Good morning. This is NJ here. Welcome to English class. Today we are going to view tense, present indefinite tense. आज हम guys and girls and viewers आज हम present indefinite tense के इस्तेमाल देखते हैं और इनसे बनने वाले जुमलों की तरतीब देखते हैं और बोलने की भरपूर प्रैक्टिस करते हैं. लेट्स हैव अ लुक अप हियर. आइए यहाँ पे देखिए. द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फेल हाल मुतलिक. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसी ज़माने में, हाल ही ज़माने में, प्रेजेंट ज़माने में जो काम होता है उसको ज़ाहिर करता है. और इसमें जो है सेंटेंस, जुमला जो है वो कैसे बनाया जाता है उसकी तरतीब हमने लिखी है. पहले यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट लिखा जाएगा. सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आई या ई, आई, एस या ई एस ऐड किया जाता है और आखिर में ऑब्जेक्ट. और ये एस या ई एस जो है ये सिंगल वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐड किया जाता है. और उस सूरत में ये ऐड करेंगे हम जब जुमले का फ़ाइल सब्जेक्ट सिंगल होगा, वाहिद होगा. ये याद रखना है. अगर इस ज़माने में प्रेजेंट डेफिनेट में फ़ेल हाल में जुमले के शुरू में फ़ाइल जो है, सब्जेक्ट जो है वो एक है, इनफरादी तौर पे सिंगल है, मेल है या फीमेल है या कोई और चीज़ है, तो उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाएगा और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया जाएगा. आइए जुमलों को देखते हैं, जुमलों की तरतीब देखते हैं. You see the first statement is Ali goes to school. Ali goes to school. यहाँ पे देखिए अली जो है ये नाउन है, फाइल है, वो वर्ब है और इसके साथ ई एस लगा है. ये इसलिए कि जो रूल्स हैं इस टेंस के लिए उसमें ये कहा गया है, जो रूल्स सेट किए गए हैं, प्रेस्क्राइब किए गए, उनमें ये कहा गया है कि गो के साथ फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर फाइल सिंगल है तो एस या ई एस लगाएंगे. तो यहाँ पे गो के साथ ई एस ऐड हुआ है. और फिर प्रेपोजिशन है टू. प्रेपोजिशन जो है दो नाउन्स को के दरमियान राब्ते के लिए इस्तेमाल होती है. और अली और स्कूल को मिलाने के लिए टू का इस्तेमाल हुआ. और यहाँ पे दरमियान में वर्ब आया है. अली गोज़ टू स्कूल, अली स्कूल जाता है. अली गोज़ टू स्कूल, अली स्कूल जाता है. अब आप देखिए उर्दू के जुमला, उर्दू के जुमले में पहचान है कि इसके आखिर में जाता है, ता है, ती है, ते है आते हैं. ते है, ता है, ती है वगैरह आते हैं. ये इसकी उर्दू में पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट की. और काम इसी ज़माने में होता है. देखिए अली गोज़ टू स्कूल, अली स्कूल जाता है. अली गोज़ टू स्कूल, अली स्कूल जाता है. और वर्ब्स देखिए, आपने वर्ब फॉर्म्स भी याद करनी है, ये ज़रूरी है क्योंकि फ़ाइल हमें पता है, फ़ाइल हम लगा लेते, लेकिन वर्ब फॉर्म्स में हमें कन्फ्यूजन रहता है. तो गो पहली फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है गो, वेंट, गॉन. हर वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं. यहाँ पे गो, वेंट, गॉन. गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है. इसे प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है, इसे पास्ट फॉर्म कहा जाता है. ये पास्ट टेंस में इस्तेमाल होती है सेकंड फॉर्म. यहाँ पे वेंट है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट है. और थर्ड फॉर्म जो है इसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है. ये माजी बईद के ज़मानों में, पास्ट परफेक्ट के ज़मानों में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है या पैसिव वॉइस में इसे इस्तेमाल किया जाता है. तो देखिए गो, वेंट, गॉन, ये आपने याद करनी है. तीनों फॉर्म में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल. गो, वेंट, गॉन. और जुमला है अली गोज़ टू स्कूल, अली स्कूल जाता है. तो गाइस एंड गर्ल्स व्यूअर्स, आपने देखा कि पहला जुमला जो है इस टेंस का वो अली गोज़ टू स्कूल, अली स्कूल जाता है. अली फाइल है, सब्जेक्ट है, नाउन है और वर्ब गोज़ है. क्योंकि फ़ाइल एक है इसलिए गो के साथ ई एस का इजाफा हुआ है. रूल्स ये हमें बताते हैं कि इस टेंस को कैसे बनाना है. टू प्रेपोजिशन है और इसके बाद ऑब्जेक्ट है स्कूल. तो अली गोज़ टू स्कूल, अली स्कूल जाता है. और वर्ब की तीनों फॉर्म्स भी आपने देखी, गो, वेंट, गॉन, इन्हें भी आप याद करेंगे. आइए अगला जुमला देखिए. नेक्स्ट वन इज नूर रीड्स अ बुक. नूर रीड्स अ बुक. नूर एक किताब पढ़ती है. नूर रीड्स अ बुक. नूर रीड्स अ बुक. नूर एक किताब पढ़ती है. और यहाँ पे देखिए नूर फाइल है,
नाउन है और रीड जो है वर्ब है और इसके साथ एस का इजाफा हुआ है। रीड के मानिए पढ़ना, एक को जाहिर कर रहा है, बुक किताब कहते हैं, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे नूर फाइल है, नाउन है, रीड वर्ब है, ए आर्टिकल है और बुक जो है ये ऑब्जेक्ट है, नाउन है। तो नूर रीड्स अ बुक, नूर एक किताब पढ़ती है। नूर रीड्स अ बुक, नूर एक किताब पढ़ती है। नूर रीड्स अ बुक, नूर एक किताब पढ़ती है। और उर्दू के जुमले को देखिए, आखिर में पढ़ती थी है आया है, तो ये इस तरह की पहचान है। यहाँ पे वर्ब की तीनों फॉर्म में है। रीड जो है इर्रेगुलर वर्ब है और इसकी तीनों फॉर्म में रीड 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 है। पहली भी रीड, दूसरी भी रीड, रीड रीड रीड। तयन कैसे होगा? उर्दू के जुमले को देख के हम फॉर्म का तयन करेंगे। तो तीनों फॉर्मों के स्पेलिंग READ रीड फर्स्ट प्रेजेंट, READ रीड पास्ट फर्स्ट फॉर्म और READ रीड पास्ट थर्ड पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म है। तो जुमले को फिर से पढ़ते हैं। नूर रीड्स अ बुक, नूर एक किताब पढ़ती है। नूर रीड्स अ बुक, नूर एक किताब पढ़ती है। आइए अगला जुमला देखते हैं। गाइस एंड गर्ल्स, आपने यहाँ पे दूसरा जुमला देखा, नूर रीड्स अ बुक, नूर एक किताब पढ़ती है। और यहाँ पे भी असूल प्रिंसिपल वही है कि फाइल के बाद वर्ब है और उसके साथ एस का इजाफा हुआ है, इसलिए इजाफा किया गया है कि वर्ब जो है वो सिंगुलर है, एक है, और इसलिए फाइल एक है, सब्जेक्ट नूर है, नाउन है, सिंगुलर है, इसलिए वर्ब के साथ एस का इजाफा हुआ है। नूर रीड्स अ बुक, नूर एक किताब पढ़ती है। नूर रीड्स अ बुक, नूर एक किताब पढ़ती है। तो यहाँ पे रीड की तीनों फॉर्में भी हैं। आइए अगला जुमला देखते हैं। ही ईट्स एप्पल्स, ही ईट्स एप्पल्स, ही ईट्स एप्पल्स, वो सेब खाता है। यहाँ पे फाइल ही है, प्रोनाउन है, नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। तो ही सब्जेक्ट है, क्योंकि एक है इसलिए ईट के साथ एस लगा है। ही ईट्स एप्पल्स, वो सेब खाता है। ही ईट्स एप्पल्स, वो सेब खाता है। ही ईट्स एप्पल्स, वो सेब खाता है। तो यहाँ पे उर्दू का जुमला देखिए, वो सेब खाता है, पहचान है, ता है, आया है। और रीड की तीन फॉर्में हैं, ईट, एट, ईटन। फर्स्ट है प्रेजेंट ईट, प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होती है। सेकंड है एट, एट ई एट, ये पास्ट टेंस में होती है। और थर्ड है ईटन, EATEN, ये पास्ट पार्टिसिपल पे इस्तेमाल होती है। ईट, एट, ईटन, आपने वर्ब फॉर्म्स भी याद करनी है। वो सेब खाता है, ही ईट्स एप्पल्स, वो सेब खाता है। इतना ही खूबसूरत जुमला है। ही ईट्स एप्पल्स, वो सेब खाता है। ही प्रोनाउन है, ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। सिंगल नाउन मेल की जगह पे प्रोनाउन ही आता है, याद रखिएगा। सिंगल नाउन मेल को हम प्रोनाउन ही से रिप्लेस कर सकते हैं। सिंगल नाउन को, वाहिद जो नाउन मेल है, उसे हम प्रोनाउन ही से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ही ईट्स एप्पल्स, वो सेब खाता है। ही ईट्स एप्पल्स, वो सेब खाता है। और तीन वर्ब फॉर्म्स आपने देखी, ईट, एट, ईटन, इन्हें भी याद कीजिएगा। आइए अगला जुमला देखते हैं। शी स्पीक्स इंग्लिश, 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 वो अंग्रेजी बोलती है। यहाँ पे उर्दू जुमला देखिए, वो अंग्रेजी बोलती है, ती है यहाँ पे, और फाइल शी है, क्योंकि जब फीमेल होगी तो प्रोनाउन शी आएगा। सिंगल फीमेल नाउन की जगह पे प्रोनाउन शी आएगा। तो यहाँ पे शी फाइल है। स्पीक के साथ एस लगा है, ये क्यों लगा है? क्योंकि फाइल सिंगल है, इसलिए स्पीक के साथ एज बाय रूल्स जो क्वाइड है, एस का हमने इजाफा किया। और आगे ऑब्जेक्ट है इंग्लिश, ये अंग्रेजी जुबान को कहते हैं। शी स्पीक्स इंग्लिश, शी स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलती है। और यहाँ पे स्पीक की तीन फॉर्में देखिए। रेगुलर वर्ब है, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। इर्रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनकी तीनों फॉर्में मुख्तलिफ होती हैं। तो यहाँ पे स्पीक, स्पोक, स्पोकन, पहली फॉर्म स्पीक है, SPEAK, प्रेजेंट है, प्रेजेंट के टेंसेस में आती है। दूसरी फॉर्म स्पोक है, SPOK, ये पास्ट टेंस में आती है। और थर्ड फॉर्म स्पोकन है, SPOKEN, ये पास्ट पार्टिसिपल में आती है। पास्ट परफेक्ट टेंसेस में इसका इस्तेमाल होता है। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो आपने तीनों कैटेगरी चारों देखी। गो, वेंट, गॉन, ये भी रेगुलर वर्ब है, तीनों फॉर्म में मुख्तलिफ हैं। रीड, रीड, रेड, ये भी रेगुलर वर्ब है। और इसके बाद ईट, एट, ईटन, ये भी रेगुलर वर्ब है। और चौथा आपने देखा स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये भी रेगुलर वर्ब है।
आइए जुमले को फिर से दोहराते हैं। शी स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलती है। शी स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलती है। आपने ये जुमला देखा, जुबान से मुतल्लिक है। शी स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलती है। तो यहाँ रूल्स के तहत चूँकि फीमेल है फाइल, तो इसलिए शी आया है। नाउन सिंगल फाइल फीमेल को रिप्लेस जब करते हैं तो प्रोनाउन शी लगाया जाता है, याद रखिएगा। और क्योंकि नाउन सिंगल है इसलिए स्पीक के साथ एस का इजाफा हुआ है। शी स्पीक्स इंग्लिश, और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, नाउन वर्ब है, स्पीक वर्ब है, और शी जो है ये नाउन है, फाइल है, ये प्रोनाउन है। शी प्रोनाउन है, नाउन की जगह पे आया है, और स्पीक वर्ब है, और इंग्लिश जो है ये नाउन है, ऑब्जेक्ट है। शी स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलती है। और स्पीक की तीनों फॉर्म में आपने देखी, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, इरेगुलर वर्ब है। आइए अगला जुमला देखते हैं। इट रेन्स हैवीली, इट रेन्स हैवीली, मूसलाधार बारिश होती है। इट रेन्स हैवीली, मूसलाधार बारिश होती है। यहाँ पे आपने देखा फाइल इट है, इट रेन्स हैवीली। इट जो है मौसम के लिए इस्तेमाल होता है और बेजान चीज़ों के लिए एज ए फाइल इस्तेमाल किया जाता है। इट रेन्स हैवीली, इट रेन्स हैवीली, इट रेन्स हैवीली, मूसलाधार बारिश होती है। तेज तेज इंतहाई तेज बारिश होती है। और यहाँ पे रेन वर्ब है, चूंकि फाइल इट है इसलिए रेन के साथ एस लगा है। रेन के मानी है बारिश होना। इट रेन्स बारिश होती है। हैवीली एडवर्ब है, एडवर्ब है हैवीली, बहुत तेजी से यानी मूसलाधार बारिश होती है। इट रेन्स हैवीली, हैवीली की जगह पे आप कैट एंड डॉग्स भी लिख सकते हैं। इट रेन्स कैट एंड डॉग्स, इट रेन्स कैट एंड डॉग्स, कैट एंड डॉग्स के माने भी तेज बारिश होने के हैं, तो हमने हैवीली लगाया है। इट रेन्स हैवीली, मूसलाधार बारिश होती है। यहाँ पे अब रेन की वर्ब फॉर्म्स देखें। पहली रेन है, RAIN प्रेजेंट में इस्तेमाल होती है, प्रेजेंट टेंसेस में। दूसरी जो है रेन है, RAINED, ED का इजाफा हुआ है, ये पास्ट टेंस में होती है। और ये रेगुलर वर्ब कहलाएगा, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ ED हो वो रेगुलर वर्ब कहलाता है। थर्ड फॉर्म देखिए पास्ट पार्टिसिपल, ये भी रेन है, RAINED, रेन, 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 ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये पास्ट पार्टिसिपल। ऐसे वर्ब जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ ED आए व्यूअर्स, वो रेगुलर वर्ब कहलाता है। याद रखिएगा, रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ ED ऐड होता है, ED का इजाफा किया जाता है। आइए जुमले को फिर से दोहराते हैं। इट रेन्स हैवीली, इट रेन्स हैवीली, मूसलाधार बारिश होती है। इट रेन्स हैवीली, इट रेन्स हैवीली, मूसलाधार बारिश होती है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। जैन प्लेज हॉकी, जैन प्लेज हॉकी, जैन हॉकी खेलता है, जैन हॉकी खेलता है। यहाँ पे उर्दू का जुमला देखिए, ता है आया है, तो ये इस टेंस की पहचान है। जैन प्लेज हॉकी, जैन हॉकी खेलता है। जैन फाइल है, नाउन है, प्ले वर्ब है, और हॉकी नाउन है, ऑब्जेक्ट है। जैन प्लेज हॉकी, जैन हॉकी खेलता है। क्योंकि जैन सिंगुलर है, सिंगल वर्ब है, वाहिद है, इसलिए प्ले के साथ एस का इजाफा हुआ। जैन प्लेज हॉकी, जैन हॉकी खेलता है, जैन प्लेज हॉकी। अब आइए वर्ब फॉर्म की तरफ देखते हैं। प्ले फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड प्लेड है, थर्ड भी प्लेड है, और सेकंड और थर्ड के साथ ED का इजाफा हुआ है, इसलिए ये रेगुलर वर्ब कहलाएगा। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्ले प्रेजेंट है, प्लेड पास्ट है, पास्ट टेंस में आती है, और प्लेड थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, और ये पास्ट परफेक्ट टेंसेस में आती है, और पैसिव वॉइस में इसका इस्तेमाल होता है थर्ड फॉर्म का। आइए जुमले को फिर से देखते हैं। जैन प्लेज हॉकी, जैन प्लेज हॉकी, जैन हॉकी खेलता है। प्ले, प्लेड, प्लेड, वर्ब फॉर्म्स भी आप याद करेंगे। जैन प्लेज हॉकी, जैन हॉकी खेलता है। तो गाइस एंड गर्ल्स, आपने जुमला देखा, जैन प्लेज हॉकी, खूबसूरत जुमला है, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है, और इसकी तीनों वर्ब फॉर्म्स भी देखी। लेट्स हैव अ से वंस अगेन। आइए इन जुमलों को एक बार फिर दोहरा देते हैं। फर्स्ट वन इज अली गोज टू स्कूल, अली गोज टू स्कूल, अली गोज टू स्कूल, अली स्कूल जाता है। नेक्स्ट इज नूर रीड्स अ बुक, नूर रीड्स अ बुक, नूर रीड्स अ बुक, नूर रीड्स अ बुक, नूर एक किताब पढ़ती है। एंड नेक्स्ट इज he eats apples, he eats apples, he eats apples, he eats apples, वो सेब खाता है। एंड नेक्स्ट इज she speaks English, she speaks English, she speaks English, वो अंग्रेजी बोलती है। एंड नेक्स्ट इज
It rains heavily. It rains heavily. It rains heavily. मूसलाधार बारिश होती है. It rains heavily. And last one is Zan plays hockey. Zan plays hockey. Zan plays hockey. Zan हॉकी खेलता है. आइए वर्ब फॉर्म दोहरा देते हैं. Go, went, gone. Go के मानी है जाना. Go, went, gone. सेकंड है read, read, read. Read के मानी है पढ़ना. Read, read, read. थर्ड वर्ब फॉर्म है eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten. Eat के मानी है खाना. फोर्थ वर्ब फॉर्म है speak, spoke, spoken. Speak, spoke, spoken. Speak के मानी है बोलना, पढ़ना, बोलना. Speak, spoke, spoken. बोलना. फोर्थ फॉर्म है rain, 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 rain. Rain, rain, rain. Rain के मानी है बारिश होना. और फिफ्थ फॉर्म है play, played, played. Play, played, played. Play, played, played. सिक्स फॉर्म है ये play, played, played. Play के मानी है खेलना. Hey you guys, आपने आज प्रेजेंट इंडेफिनेट की सिंगल फाइल के साथ जुमले देखे और उनको तरतीब देने का तरीका भी आपने देखा. इनकी भरपूर तरीके से मश्क कीजिएगा और इन्हें मेमोराइज कीजिएगा. मेक अ गुड प्रैक्टिस विद दीज सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड मेमोराइज देम. आई विल सी यू अगेन. बाय.